आदमी ने जानबूझकर गेहूं के खेत में डीजल की बोतल तोड़ दी। फिर उसने माचिस जलाई और सीधे गांव के मुखिया के खेत में आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मुखिया ने यह देखा, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने उस आदमी की तरफ अंगूठा उठाकर उसकी तारीफ की। मुखिया जोर से चिल्लाया और गांव वालों को आग बुझाने के लिए बुलाने लगा। लेकिन जैसे जैसे आग फैलती गई, किसी के चेहरे पर दुख नहीं था। सबके चेहरों पर एक अजीब सी राहत थी। दरअसल अभी अभी दुश्मन सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और उसी समय गेहूं की फसल कटने के लिए तैयार थी। गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनका अनाज दुश्मनों के हाथ लगे। उस आदमी ने सबको जल्दी काम करने को कहा, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ गेहूं की बालियां ही काटी। उन्होंने गेहूं के डंठल नहीं काटे। फिर उन्होंने सारा अनाज इकट्ठा किया और उसे छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने खुद ही खेत में आग लगा दी ताकि यह एक सामान्य आग लगे। फिर गांव वालों ने अपने चेहरों पर मिट्टी लगा ली और दुश्मनों के सामने जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे अभी अभी आग से फसल बचाने में नाकाम रहे हों। लेकिन दुश्मन इतने भी भोले नहीं थे कि आसानी से धोखा खा जाते। उन्होंने जांच के लिए एक स्थानीय व्यापारी को भेजा। किस्मत से उसे वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। लेकिन तभी दुश्मनों की नजर पास के एक और गेहूं के खेत पर पड़ी। उन्होंने गांव वालों को उस खेत की कटाई करने के लिए मजबूर किया। जब गांव वाले नहीं हिले तो दुश्मनों ने एक आदमी को मारने की धमकी दी। बेबस होकर गांव वालों को उनके लिए गेहूं काटना पड़ा। उसी वक्त उस आदमी ने इस खेत में भी आग लगा दी। जैसे ही गांव वालों ने यह देखा, वे आग बुझाने का नाटक करने लगे। थोड़ी ही देर में आग ने इस आखिरी खेत को भी जला दिया। लेकिन दुश्मन अभी भी संतुष्ट नहीं थे। तभी गद्दार को शक हो गया। उसे समझ आ गया कि गांव वालों ने पहले ही गेहूं की बालियां काट ली थी और आग शायद जानबूझकर लगाई गई थी। उस आदमी ने समझाने की कोशिश की कि उसने आग बुझाते समय बालियां काटी थी, लेकिन दुश्मन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत चाकू निकाला और एक गांव वाले को मार डाला। ये देखकर मुखिया अब चुप नहीं रह सका। वो एक निर्दोष इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने वो जगह बता दी जहां अनाज छुपाया गया था। लेकिन सच यह था कि उसने सिर्फ अपना अनाज बताया, बाकियों का नहीं। फिर भी दुश्मन संतुष्ट नहीं हुए। वे जानना चाहते थे कि आग किसने लगाई थी, लेकिन गांव वालों में से किसी ने भी सच नहीं बताया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गद्दार इतना निर्दयी होगा। उसने एक छोटे लड़के को मारने की धमकी दी। वो बार बार पूछता रहा कि आग किसने लगाई। इस मुश्किल घड़ी में वो आदमी खुद आगे आया। उसने कहा वो बता सकता है कि आग किसने लगाई।